ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा मधुबन रिवाइज कोर्स। बाबा कहता, यथार्थ निश्चय के फाउंडेशन द्वारा संपूर्ण पवित्रता को धारण करो। आज बाप दादा देश विदेश चारों ओर के नए नए बच्चों को देख रहे थे। चाहे मधुबन में साकार रूप में आए हैं, चाहे आकार रूप में अपने अपने सेवा स्थान से आए हुए हैं, तो नयों को बाबा देख रहे थे कि निश्चय का फाउंडेशन कितना पक्का है। निश्चय इस ब्राह्मण जीवन की संपन्नता का फाउंडेशन है और फाउंडेशन मजबूत है तो सहज और तीव्र गति से संपूर्णता तक पहुंचना निश्चित है। तो बाप दादा देख रहे थे कि निश्चय भी भिन्न भिन्न प्रकार का है। जो यथार्थ निश्चय है कि मैं परमात्मा बाप का बन गया, स्वयं को भी आत्मा स्वरूप में जानना, मानना, चलना और बाप को भी वैसे ही जानना, ये है यथार्थ निश्चय। बाबा कहता, ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है ही यथार्थ निश्चय। यथार्थ निश्चय बाबा कहता, स्वयं को जानना, मैं आत्मा, बस बाबा कहता उसी स्वरूप में रहना, चलना, फिरना, खाना, बोलना और मेरा बाबा जो है, जैसा है, उसे भी यथार्थ रूप में उसी तरह मानना, जानना और चलना, इसको ही कहेंगे यथार्थ निश्चय। और बाबा दूसरा निश्चय है, योग द्वारा थोड़े समय के लिए अशांति से शांति का अनुभव करते हैं और स्थान का शक्तिशाली शांत वायुमंडल आकर्षित करता है। वह ब्राह्मण परिवार, ब्राह्मण आत्माओं का आत्मिक प्यार और पवित्रता की जीवन का प्रभाव पड़ता है। कंपनी अच्छी लगती है। दुनिया के वायुमंडल के कॉन्ट्रास्ट में यह संग अच्छा लगता है। ज्ञान भी अच्छा, परिवार भी अच्छा, वायुमंडल भी अच्छा। तो अच्छा लगना उस फाउंडेशन का आधार पर चलते हैं, इसको कहेंगे दूसरा नंबर। बाबा कहता, यह दूसरे नंबर का अनुभव है। यहाँ आते हैं, यहाँ का वातावरण अच्छा लगता है, संग अच्छा लगता है, पवित्रता, यहाँ परिवार अच्छा लगता है, क्योंकि दुनिया के कॉन्ट्रास्ट के हिसाब से यहाँ का सब अच्छा लगता है। तो बाबा कहता, यह दूसरा नंबर। और तीसरा नंबर है, दुनिया के संबंधियों में दुखमय वातावरण से बचकर जितना समय भी सेवा केंद्र पर आते हैं, तो उतना समय दुख से किनारा होकर के शांति का अनुभव करते हैं। ज्ञान की गुह्यता में नहीं जाएंगे, लेकिन शांति के प्राप्ति के कारण कभी आते और कभी नहीं भी आते हैं, लेकिन यथार्थ निश्चय बुद्धि विजयी होते हैं। और देखा जाता है, जब शुरू में आते हैं तो अशांति से तंग होते हैं, शांति के इच्छुक होते हैं। तो जैसे प्यासे को एक बूंद भी अगर पानी की मिल जाए तो वह बहुत बड़ी बात अनुभव करते हैं। तो अप्राप्ति से प्राप्ति होती है। परिवार में, ज्ञान में, योग में, वायुमंडल में अंतर दिखाई देता है। तो थोड़े समय के लिए उमंग उत्साह में चलते हैं, बहुत नशा रहता है, खुशी रहती है, लेकिन पहले नंबर का यथार्थ निश्चय का फाउंडेशन पक्का नहीं है। तो दूसरे और तीसरे का निश्चय है, तो धीरे धीरे वह खुशी, वह जोश में फ़र्क आने लगता है। तो बाबा बता रहे हैं, पहले नंबर वाले, दूसरे नंबर वाले और तीसरे नंबर वाले। पहले नंबर का यथार्थ निश्चय न होने के कारण दूसरे और तीसरे नंबर वाले, पहला तो जोश रहता है, लेकिन बाद में क्या होता है, बाबा कहता फर्क पड़ता है। तो यहाँ निश्चय का फाउंडेशन है ही पवित्रता। तो बाबा कह रहा है, यह पक्का है क्या? या पवित्रता की धारणा थोड़ी मुश्किल लगती है। पवित्रता स्वप्न में भी हिलाती है, हलचल में लाती है, क्योंकि पवित्रता नंबर 1 फाउंडेशन है। अगर कच्चा है तो आत्मा का स्वधर्म नहीं है।
वहाँ पे परधर्म है। आत्मा का स्वधर्म है ही पवित्रता और परधर्म है ही अपवित्रता। परधर्म हिलाता है, स्वधर्म का निश्चय हो गया तो परधर्म हिला नहीं सकता। लेकिन बाबा कहता है कई बच्चे हिलते हैं। उसका कारण क्या है? गेट खुला है तो माया आ जाती है। तो कोई न कोई कमज़ोरी का गेट है, वो खुला हुआ होने के कारण ही उस खुले हुए गेट से ही माया आ जा। यथार्थ निश्चय है कि मैं आत्मा हूँ और बाप सर्वशक्तिवान है। उसको प्रैक्टिकल में, कर्म में आना चाहिए, कहता बाबा। बाप सर्वशक्तिवान है तो फिर माया हिला नहीं सकता, क्योंकि मैं किसके साथ हूँ? मैं स्वयं सर्वशक्तिवान परमात्मा के साथ हूँ। अगर यह निश्चय का फाउंडेशन पक्का है तो बाबा कहता वहाँ पे हिल नहीं सकते, क्योंकि वहाँ जहाँ निश्चय है वहाँ विजयी है ही है। अगर निश्चय का फाउंडेशन ऊपर नीचे हो गया तो बाबा कहते जैसे योद्धे हैं, योगी नहीं, कहता बाबा। योगी का अर्थ ही है नंबर 1 यथार्थ निश्चय। और बाबा कहता ज्ञान माना आत्मा परमात्मा ड्रामा यह कहना नहीं है। ज्ञान का अर्थ ही है समझदार। जैसे समय होता है वैसे वो समझदारी से सदा सफल होता है। समझदार को पता होता है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है, कहाँ बोलना है कहाँ नहीं बोलना है। तो यह समझदार की निशानी है, कहता बाबा। योगी की निशानी है सदा क्लीन और क्लियर बुद्धि। क्लीन भी है और क्लियर भी है। योगी कभी यह नहीं कहेगा कि पता नहीं पता नहीं। उसकी बुद्धि क्लीन और क्लियर है और धारणा स्वरूप की निशानी है सदा ही डबल लाइट। कितना भी जिम्मेवार हो लेकिन धारणा स्वरूप सदा डबल लाइट है। चाहे मेला हो चाहे झमेला हो, दोनों में डबल लाइट। और सेवाधारी की निशानी है सदा निमित्त और निर्माण भाव। तो ये चेक करो, ये चारों सब्जेक्ट गॉडली स्टूडेंट के हैं। इसकी निशानी है यथार्थ निश्चय। तो यह निश्चय का फाउंडेशन पक्का करो। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वरदान है अपनेपन के अधिकार की स्मृति द्वारा अधीनता को समाप्त करने वाले सर्व अधिकारी भव। बाप को अपना बनाना अर्थात अपना अधिकार अनुभव करना। जहाँ अधिकार होता है वहाँ न तो स्वयं के प्रति अधीनता है, न संबंध संपर्क में आने की अधीनता है, न प्रकृति और परिस्थिति में आने की अधीनता है। जब इन सब प्रकारों की अधीनता समाप्त हो जाती है तब सर्व अधिकारी बन जाते। जिन्होंने भी बाप को जाना और जानकर अपना बनाया वही महान है और अधिकारी है। बाबा कहता है जहाँ बाप है वहाँ अधिकार है, वहाँ अधीनता नहीं है। तो वहाँ अधीनता नहीं है, इसलिए बाबा कहता है वहाँ अधिकार है, कहता बाबा। तो सदा अधिकार का अनुभव करो, अधीनता का नहीं। स्लोगन है अपने संस्कार व गुणों को सर्व के साथ मिलाकर चलना, यही विशेष आत्माओं की विशेषता है। ओम शांति। कोई मन्नत मांगे कोई माला फेरे, शीश नवाए फिरता कोई डेरे डेरे। कोई मन्नत मांगे कोई माला फेरे, शीश नवाए फिरता कोई डेरे डेरे। मेरे सर पे आसमां सा बाबा तेरा हाथ,
मेरे लिए तो सबसे पहले मेरे भोलेनाथ। मेरे सर पे आसमां सा बाबा तेरा हाथ। मेरे लिए तो सबसे पहले मेरे भोलेनाथ। मेरे भोलेनाथ, मेरे भोलेनाथ, मेरे भोलेनाथ, मेरे भोलेनाथ। दिया सब वक्त से पहले सदा किस्मत से कुछ ज्यादा मिली है छाया तेरी, तेरा उपकार है बाबा। दिया सब वक्त से पहले सदा किस्मत से कुछ ज्यादा मिली है छाया तेरी, तेरा उपकार है बाबा। तेरे सर पे झुकते हैं बस किस्मत वाले माथ। मेरे लिए तो सबसे पहले मेरे भोलेनाथ। मेरे सर पे आसमां सा बाबा तेरा हाथ। मेरे लिए तो सबसे पहले मेरे भोलेनाथ। मेरे भोलेनाथ, मेरे भोलेनाथ, मेरे भोलेनाथ, मेरे भोलेनाथ। मैं तेरा ध्यान करूं तो सफलता दौड़ के खुद आए। मैं तेरा नाम पढ़ूं तो मुश्किल हल हो जाए। मैं तेरा ध्यान करूं तो सफलता दौड़ के खुद आए। मैं तेरा नाम पढ़ूं तो मुश्किल हल हो जाए। तेरे आगे नतमस्तक हूँ है नाथों के नाम। मेरे लिए तो सबसे पहले मेरे भोलेनाथ। तेरे आगे नतमस्तक हूँ है नाथों के नाथ। मेरे लिए तो सबसे पहले मेरे भोलेनाथ। मेरे भोलेनाथ।